हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी का रीजनिंग के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखो, हम लोग पढ़ रहे थे सिलॉक्स, ठीक है, और सिलॉक्स में हमने इससे पहले सम और ऑल इन दोनों केसेस को कंप्लीट कर लिया था, राइट। अब जो हम देखने जा रहे हैं ना, ये केस होगा हमारा नो का केस, राइट। और ये नो का केस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नो के केस में क्लैरिटी नहीं रखते हैं और कहीं ना कहीं जब ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में तो नो से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो गलत कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप ना करें, तो इसलिए बेहतर ये होगा कि जो नो का केस मैं आपको सेपरेटली समझा रहा हूँ, क्योंकि नो के केस में अपने में ही बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग आपको देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, और अगर आप सीख लेते हैं तो फिर वो क्वेश्चंस जो आप गलत कर रहे थे अभी तक वो गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए नो का केस, कि नो को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपका तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, नो का केस। स्टेटमेंट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे नो के केस को डील किया जाता है। देखो, मान लीजिए कि आपके पास स्टेटमेंट आया, हमारे पास स्टेटमेंट आया कि नो ए इज बी, ठीक है, नो ए इज बी। तो सबसे पहले तो मेन बात ये है कि नो ए इज बी के लिए हम अपना डायग्राम कैसे बनाएंगे, है ना। जो मेरा लीस्ट टचिंग वेन डायग्राम है नो ए इज बी के लिए, वो कैसे होने वाला है, तो उसको समझते हैं पहले हम। देखिए, अगर कभी नो ए इज बी आपको दिया गया है तो आप सबसे पहले ए बनाओगे, आप बी बनाओगे, ठीक है। दोनों में थोड़ा स्पेस रखोगे, दोनों को आप कर दोगे कनेक्ट, ठीक है। और कनेक्ट करके अगर आपने दोनों को कर दिया क्रॉस, तो इट मींस, इसका मतलब ये है कि कोई भी ए इस समय बी नहीं है और कोई भी बी इस समय ए नहीं है ना। हालांकि अभी हम फिलहाल इसी से कंसर्न है, जो मेरा स्टेटमेंट है कि नो ए इज बी, तो नो ए इज बी हमने बनाकर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके आगे, ठीक है। नो ए इज बी आपको बनाना आता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इससे जो कंक्लूजन्स निकलते हैं वो आप कितनी बेहतरी से जानते हैं, उसको समझिए। कंक्लूजन्स, अगेन कंक्लूजन्स वही होते हैं बच्चों जो स्टेटमेंट से कुछ डिफरेंट है ना। कंक्लूजन मीन्स समथिंग डिफरेंट दैट यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेटमेंट्स, है ना। कुछ ऐसा नया जो आप स्टेटमेंट से निकाल पाए, बट हाँ नया, इस न्यू पे थोड़ा सा गौर करिएगा। अगर आपने डिट्टो वही चीज़ बता दी तो फिर वो स्टेटमेंट का रिपीटेशन है और फिर वो कोई कंक्लूजन नहीं रह गया, है ना। जैसा कि हम पढ़ के आए हैं कि कभी कोई स्टेटमेंट अगर रिपीट हो जाता है डिट्टो कंक्लूजन की फॉर्म में तो हम उसको गलत करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और अगर वो गलत होता है तो ऐसी कंडीशन में वो कोई कंक्लूजन नहीं हुआ, ठीक है। चलो, तो अगर कोई ए बी है, कोई ए बी नहीं है, तो यहाँ से 3 कंक्लूजन्स निकलते हैं, ठीक है। कितने कंक्लूजन्स निकलते हैं? सिर्फ और सिर्फ 3। अब आप इन तीनों को ध्यान से समझें। सबसे पहला कंक्लूजन निकलता है कि जब कोई ए बी नहीं है तो कोई भी बी ए नहीं होगा, मतलब नो बी इज ए, ठीक है। क्यों निकलता है, कैसे निकलता है, अभी बात करेंगे। अगला जो कंक्लूजन निकलता है वो निकलता है सम ए आर नॉट बी का, सम ए आर नॉट बी, कि कोई भी ए जो है, मतलब कुछ ए जो है वो बी नहीं हो सकते। और फिर जो अगला निकलता है वो निकलता है सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, मतलब कुछ जो बी हैं वो भी ए नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये 3 केसेस ही, ये 3 कंक्लूजन्स ही निकलते हैं यहाँ से, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगर आपके मन में आ रहा है सर चौथा तो ये भी निकलेगा कि भाई नो ए इज बी, तो आप गलत सोच रहे हैं, बिकॉज नो ए इज बी कोई कंक्लूजन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट रिपीट हो गया कंक्लूजन की फॉर्म में, तो ये स्टेटमेंट का रिपीटिशन है, इसलिए गलत हो गया, और ये कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, इसलिए ये नहीं निकलेगा। क्लियर है? तो सिर्फ 3 कंक्लूजन। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इसमें थोड़ा सा आप गौर करिए तो नो का कंक्लूजन, सम और नॉट का कंक्लूजन, सम और नॉट का कंक्लूजन, और जो स्टेटमेंट था वो भी किस पर बेस्ड था? नो पर। तो यहां से हमने एक बात सीखी कि अगर कभी मेरे पास जो स्टेटमेंट है, ठीक है, अगर कभी मेरे पास जो स्टेटमेंट है वो कैसा आया, स्टेटमेंट जो है वो रिलेटेड है नो से, है ना। नो से मतलब क्या हो गया, नो से बेहतर होगा अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नेगेटिव, ठीक है। कि अगर कभी मेरे पास स्टेटमेंट है नेगेटिव तो यहाँ से जो कंक्लूजन्स निकलेंगे, है ना, जो कंक्लूजन्स निकलेंगे वो भी कैसे होंगे बच्चों, तो जो कंक्लूजन निकलेंगे बच्चों वो भी नेगेटिव ही होंगे, वो कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन्स नहीं होते, ठीक है। जैसे आपका जो केस था, जो स्टेटमेंट था वो नेगेटिव था, तो नेगेटिव स्टेटमेंट ने जो कंक्लूजन्स दिए ना वो भी नेगेटिव दिए। याद करो, हमने सम का केस पढ़ा था, और जब हमने सम का केस पढ़ा था तो वहां पर हमने इस बात पर डिस्कशन किया था कि अगर कोई केस पॉजिटिव है तो वो कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन्स नहीं दिया करता। सिमिलरली अगर कोई केस नेगेटिव है तो वो कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन्स नहीं दिया करता। मतलब अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन्स होंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन्स होंगे। सिंपल सी बात है, चाहे वो डायरेक्ट का हो चाहे वो इनडायरेक्ट का हो। क्लियर हो गई बातें? तो उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको यहां पे समझ में आई होंगी, ठीक है। अब हम ये समझ लेते हैं कि यही 3 कंक्लूजन्स क्यों निकले, ठीक है। तो समझो,
जैसा कि आपको स्टेटमेंट में कहा गया था कि नो ए इज बी, कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है, तो हमने उस बात को फिर से लिखा और थोड़ा सा ये मानते हैं कि मान लीजिए ए, ठीक है, ए का नाम है राहुल, ठीक है, और बी का नाम है नेहा। मान लीजिए हम थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझें तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ ना कि राहुल की नेहा से बात नहीं होती। भाई जब नो ए इज बी है तो हम यहाँ पर यही बोलेंगे कि राहुल जो है वो नेहा से बात नहीं करता, है ना। तो अगर राहुल की नेहा से बात नहीं होती तो इसका दूसरा मतलब क्या निकला कि जब बात नहीं हुई तो नेहा की भी राहुल से बात नहीं हुई, है ना। तो जब राहुल नेहा से बात नहीं करता तो फिर नेहा भी राहुल से बात नहीं करेगी, इसलिए ये कंक्लूजन निकला कि नो बी इज ए। समझ में आया अब आपको कि ये क्यों निकला? तो जब ए की बी से लड़ाई है तो ऑटोमेटिकली बी की ए से लड़ाई हो गई। ए बी से बात नहीं कर रहा तो मतलब बी ए से बात नहीं कर रहा। समझ में आ गया? तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगले वाले कंक्लूजन को अगर हम समझें तो इसको भी देखो ध्यान से। मान लीजिए कि मेरे पास जो ये नो ए इज बी वाला केस था, इसमें मैं मान रहा हूं कि इस ए में मेरे पास है एप्पल्स और वो है 50। ठीक है, मेरे पास 50 एप्पल्स थे ए में, ठीक है। और बी वाला जो पूरा हिस्सा है ना वो है स्वीट को लेकर, वो क्या है, मीठा। ठीक है, पूरे बी में मीठे आ गए। तो मैं यहां से क्या बोलूंगा कि 50 के 50 एप्पल्स मीठे नहीं है, यही तो बोलूंगा। जब नो ए इज बी है तो ए को मैंने बोला कि ये 50 एप्पल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो बी है वो स्वीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं यहां से ये बात कह सकता हूं कि 50 के 50 जो एप्पल्स हैं वो बच्चों स्वीट नहीं है। तो अगर 50 स्वीट नहीं है तो अगर मैं इन 50 में से मान लीजिए कोई 10 एप्पल निकाल लूं, तो अगर मैंने कोई 10 एप्पल निकाल लिए यहां से तो मैं क्या बात कहूंगा, मैं ये बात कहूंगा कि ये 10 के 10 एप्पल भी स्वीट नहीं है, क्योंकि जब 50 एप्पल्स स्वीट नहीं है तो कोई 10 एप्पल भी स्वीट नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। और अगर 10 एप्पल्स हैं तो ये 10 एप्पल्स किसको शो कर रहा है, सम को शो कर रहा है। और ये 10 के 10 एप्पल्स स्वीट नहीं है तो ये नहीं नाम का जो वर्ड है ये नो को शो कर रहा है। नो को शो करने का मतलब एक्चुअली में नॉट को शो कर रहा है। तो ये क्या लिखा है इसने, तो नो ने क्या दिया, नो ने सम नॉट दिया। अब समझ में आया कि ये सम नॉट का केस क्यों निकलता है। ठीक है, तो हम यहां से क्या बोलेंगे कि 10 एप्पल्स आर नॉट स्वीट। तो 10 एप्पल्स जो है वो सम को शो करेगा और नॉट शो करेगा, नॉट को ऑब्वियस सी बात है। तो हम क्या बोल देंगे कि सम एप्पल्स आर नॉट स्वीट। पॉइंट क्लियर है? तो इसीलिए यहां से सम ए या नॉट बी की बात निकलती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अब ये जो पॉइंट है ये भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गए। अब आते हैं तीसरे पे। अगर मान लो कि इसी चीज को मैं बोल दूं कि यहां पे स्वीट ना करके मैं यहां पे लिख दूं कि मेरे पास यहां पे 50 मैंगो है। क्या है, मैंगोज है ना। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 50 मैंगोज है तो मैं अगर यहां से मैंने 10 एप्पल निकाल लिए, देखो नो ए इज बी का मतलब था कि ऑल 50 एप्पल्स आर नॉट 50 मैंगोज। ये तो मैं बोलूंगा कि सारे के सारे 50 एप्पल्स 50 मैंगो नहीं है। और अगर मैं 50 एप्पल में से कोई 10 एप्पल निकालूंगा तो वो 10 एप्पल भी मैंगो नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये बात तो आपको समझ में आई रही, सम नॉट। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं कि ये 50 के 50 मैंगो एप्पल नहीं है, तो अगर ये 50 के 50 मैंगो एप्पल नहीं है तो अगर आप यहां से कोई 10 मैंगो भी निकालोगे तो क्या बोलोगे कि ये जो 10 मैंगो है वो भी एप्पल नहीं है। तो अगर 10 मैंगो एप्पल नहीं है तो अगेन सम निकला, 10 मैंगो सम को शो करेगा और नहीं है तो नॉट को शो करेगा, मतलब सम नॉट वहां से भी निकलता। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये भी पॉइंट लिखा कि सम बी आर नॉट ए। ये बात भी बिल्कुल सही होने वाली है। पॉइंट क्लियर है? तो यहां से आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ 3 बातें निकलती हैं जो कि नो का केस होता है। जब क्लियर हो गया तो एक बार मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और फिर बेहतरीन अपने नोट्स बनाइए प्रॉपर। और यहां से ये बात आपने सीख ली कि अगर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है तो हमेशा कंक्लूजन भी नेगेटिव ही देगा, कभी पॉजिटिव नहीं देगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट अब आपको क्लियर हुआ। ठीक है, तो अभी बात यहां पर खत्म नहीं हुई। नो के केस में थोड़ा सा और अंदर भी कुछ बातें हैं, उनको भी जानते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, देखिए मैं आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स को बनाऊंगा और उसके बाद देखते हैं कि उसमें क्या क्या कंक्लूजन्स निकलते हैं। समझिए, ये तो एक सिंपल स्टेटमेंट था। अब मैं आपके सामने 2 स्टेटमेंट्स को पुट कर रहा हूं। पहला स्टेटमेंट ये है कि ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए क्या है, बी है। और फिर अगला है नो बी इज सी। नो बी इज सी मतलब मैंने ऑल के साथ नो को मिलाने की कोशिश करी है। ठीक है, और याद रखिएगा जब भी ऑल प्लस नो मिलता है तो एक्चुअली में नो को ही रिप्रेजेंट करता है। ऑल प्लस नो का मतलब नो। मैं आपसे कहूं कि ऑल मैंगोज आर नॉट एप्पल्स, इसका मतलब है नो एप्पल है, ऑल नो मैंगो इज एप्पल, है ना। ये बात आप समझिए कि ऑल प्लस नॉट हमेशा नो को देता है। तो देखते हैं वेन डायग्राम क्या बनेगा। जब वेन डायग्राम को बनाने की बात आएगी तो सारे के सारे ए आपको करने हैं बी, जो कि आपने कर दिए। और फिर कोई भी बी सी नहीं है तो कोई भी बी सी नहीं है। डायग्राम ये बनेगा ना।
अब समझो इसके ऊपर कुछ कंक्लूजन्स, क्या क्या कंक्लूजन्स निकलते हैं समझते हैं। ठीक है, कंक्लूजन्स याद रखना, जब भी ऑल प्लस नो का केस होता है तो ऑल प्लस नो का जो केस है बच्चों, ये टोटल 7 कंक्लूजन्स देता है। कितने कंक्लूजन्स? 7 कंक्लूजन। और ये सातों के सातों जो कंक्लूजन है ना, ये नेचर में डायरेक्ट होते हैं। ये बहुत बड़ी बात लिख दी मैंने यहाँ पर। ठीक है, ऑल प्लस नो का केस हमेशा 7 कंक्लूजन्स को देता है और ये सातों के सातों कंक्लूजन्स डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके इन कंक्लूजन्स के ऊपर हम बात करेंगे कि ये कौन कौन से कंक्लूजन्स हैं। देखिए, थोड़ी देर के लिए इसको जानो, नो बी सी को ऑब्जर्व करो कि कोई भी बी क्या नहीं है, सी नहीं है। तो अगर कोई भी बी सही नहीं सी नहीं है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे 3 निकलेंगे। भाई नो बी इज सी है, अभी आपने पढ़ा, देखो जब नो ए इज बी होता है तो 3 कंक्लूजन्स निकलते हैं, यही यहाँ निकलेंगे। तो जरा उनको लिखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ठीक, तो ये 7 कंक्लूजन्स। देखिए, सबसे पहला क्या होगा, उधर से नो, मतलब नो सी इज बी, उधर चलेगा ना सी, नो सी इज बी वाली बात होगी, वहां से चलेगी। अगला क्या निकलेगा, देखो ध्यान से, अगला ये निकलेगा कि सम बी आर नॉट सी, तो सम बी आर नॉट सी, ये भी निकलेगा भाई, सम बी आर नॉट सी। अगला क्या निकलेगा, सम सी आर नॉट बी, सम सी आर नॉट बी, ये भी निकलेगा, है ना। तो ये 3 तो निकल गए जो कि आपने यहां पर पढ़े, है ना, यही तीनों से हमने ये 3 बना दिए। ठीक है, अब मेन है कि जब हम ए और सी की आपस में कंपैरिजन करेंगे तो देखते हैं क्या क्या निकलता है। हमसे कहा गया था स्टेटमेंट में कि कोई भी बी जो है वो कोई भी सी नहीं हो सकता, मतलब बी सी नहीं हो सकता। तो अब आप एक बात समझो कि बी के अंदर कौन है, बी के अंदर है ए। तो जब बी सी नहीं हो सकता तो ऐसी कंडीशन में हमने ये बात करी थी कि सम बी आर नॉट सी, बात बिल्कुल ठीक थी, सम बी आर नॉट सी बिल्कुल ठीक है ना, देखो दिख रहा है आपको। तो ये जो ए है, मैं कह सकता हूं ना कि ए जो है वो बी के सम सेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। भाई ए जो है वो बी के सम को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर सम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये जो ए है वो भी सी नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। भाई मान लीजिए कुछ ऐसा कि मेरी बगल वाले से लड़ाई है, ठीक है, ये मेरी बिल्डिंग है पूरी और मेरी बगल वाली बिल्डिंग वाले से लड़ाई है उसके मालिक से। अब मेरी बिल्डिंग में कुछ लोग रहते हैं जो मेरे पेइंग गेस्ट्स हैं, तो अब मेरी अगर बगल वाले से लड़ाई है तो ऑटोमेटिकली मेरी बिल्डिंग में जितने मेरे गेस्ट्स रहेंगे, जो भी पेइंग गेस्ट्स हैं, उनकी भी बगल वाले से क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। तो ये कुछ वैसा ही है। ठीक है, तो अगर बी की रिलेशन सी से नहीं है तो बी की बिल्डिंग में जितने लोग रहेंगे उनकी भी सी से क्या हो जाएगी, लड़ाई। तो मतलब यहां से बात क्या निकली कि नो ए इज सी, ये बात बिल्कुल ठीक होगी। समझ में आया, ये बात बिल्कुल ठीक है। और अगर ए की सी से लड़ाई हो गई तो ऑब्वियस सी बात है सी की भी ए से लड़ाई हो गई। तो हम यहां पे अगला कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि नो सी इज ए। ये दोनों बातें आपको समझ में आ रही होंगी, क्लियर है। इसके बाद देखो, जब इन दोनों की अगर हम बात करें तो नो का तो सही हुआ ही हुआ, तो अगर नो सही हुआ तो ऑब्वियस सी बात है सम नॉट भी तो सही होगा। मैं आपसे कहूं मेरी बिल्डिंग में 10 लोग रहते हैं, 10 के 10 लोग बगल वाली बिल्डिंग से नहीं बोलते, और अगर मैं उन 10 में से कोई 5 को चुनूंगा तो वो 5 भी बगल वाली बिल्डिंग से के मालिक से नहीं बोलेंगे, वही तो है। और 5 मेरे लिए सम है, और क्योंकि नहीं बोलेंगे तो नहीं मेरे लिए नॉट है, तो सम नॉट का केस निकला ना। तो यहां से भी ध्यान रखेंगे हम कि सम ए आर नॉट सी, ये बात बिल्कुल ठीक है। और अगर ये बात बिल्कुल ठीक है तो वाइस वर्सा, यानी कि सम सी आर नॉट ए, ये बात भी बिल्कुल ठीक होगी। सम सी आर नॉट ए, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने यहां पर क्या देखा कि नो के केस में ये सिर्फ और सिर्फ 7 कंक्लूजन्स बनते हैं, ठीक है, और ये नो के केस में ऑल जरूर साथ में होना चाहिए। पॉइंट क्लियर है आपको कि कैसे होगा, समझ गए ना आप। चलिए, तो आज की इस वाले लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसमें हमने नो के केस पे बात देखी है, नो के केस को ध्यान से देखा, और फिर हमने यहाँ पर नो प्लस ऑल को देखा है ना। अगले वाले पार्ट में हम नो प्लस सम को देखेंगे, और फिर नो, सम और ऑल के ऊपर बेस्ड कुछ जो क्वेश्चंस हो पाएंगे उनको करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, देखते रहिए भाई, ऐसे ही पढ़ते रहिए, और जो ये कोर्स है उसको प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों में, और इसी तरह से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो रेगुलर, और आप ज़रूर एक दिन अपने गोल तक पहुँचेंगे। थैंक यू, गुड लक, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग।